ये आ गई है जी जामे शीरी। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों ने नहीं मिलना आपस में। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू सितारा हयात व्लॉग्स। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो यहाँ पर जी रमज़ान की ग्रॉसरी लिस्ट बन रही है। थोड़ी बहुत ग्रॉसरी तो हमने लाहौर से आते हुए अल्फता से की थी और अब मैं सिर्फ वही चीज़ें लिख रही थी जो स्पेशल मुझे रमज़ान के महीने के लिए चाहिए थी। अच्छा, घी, ऑयल, शरबत, बेसन, खजूरें, मंगवा ले। भलियाँ और खजूरें भी लिख दी हैं, भलियाँ भी लिख दी हैं। और मेरा सामान नहीं लिखा। क्या? पास्ता। यार ये तो यहाँ जी जब भी मैं ग्रॉसरी लिस्ट बनाती हूँ तो महम और हारिस अपनी अपनी चीज़ें भी ज़रूर बीच में नोट करवाते हैं। तो अपने हस्बैंड को ग्रॉसरी लिस्ट देने के बाद मैं किचन में आ चुकी हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ जी चिकन और बंद गोभी का सालन। तो चिकन और बंद गोभी का सालन जो है ये बहुत ही टेस्टी बनता है जी, ज़बरदस्त रेसिपी है, इसे नोट कर लें। तो सबसे पहले मैंने प्याज जो है वो काट कर रख लिए हैं और साथ में बंद गोभी का एक फूल था, मैंने इसको काट कर रख लिया है। हाफ केजी मेरे पास चिकन था। मदर सी व्हाट योर सन इज डूइंग। वो बर्गर बना रहा है। व्हाई? वो तुम्हारे रूम के नहीं, नहीं, बेडरूम के हैं नहीं। और पापा वाले रूम के हैं और उधर है जो है ना वो जी। पर्पल कलर पसंद करती हो। मैंने ना गैलेक्सी थीम डार्क पर्पल और डार्क ब्लू का मिक्स, वो जो है ना सेम बेडशीट, सेम पिलोज और सेम कर्टन्स लगवाने हैं। तो यहाँ हारिस मेरे पास खड़ा होकर बर्नर पर फ्राई पैन रखे जी अपना बर्गर सेक रहा था। बर्गर बन और पैटी भी उसने बना ली। तो बच्चों को कुछ थोड़ा बहुत जो है वो बनाना सिखा दिया है। वो अपनी बेवक्त की भूख के लिए खुद ही कुछ ना कुछ जो है वो किचन में आके बना लेते हैं और मेरे लिए बहुत आसानी कर देते हैं। तो माहम यहाँ खड़ी होकर जी अपने रूम के लिए कुछ प्लानिंग कर रही थी। मैंने तमाम वेजीज़ जो हैं वो काट ली और उसके बाद मैंने पतीला जो है वो बर्नर पर रखा, इसमें मैंने घी शामिल किया। तो सालन मैं अक्सर ऑयल में ही पकाती हूँ लेकिन आज मैं घी में बनाऊँगी। सबसे पहले कुछ खड़े मसाले मैंने जो है वो डालकर घी में उनको कड़कड़ा लिया और इसके बाद जी इसमें प्याज शामिल कर दी। प्याज को मैंने हल्का गुलाबी होने तक थोड़ा सा फ्राई कर लिया है और जब वो हल्की गुलाबी गोल्डन ब्राउन सी हो गई तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का छोटा सा बार शामिल कर दिया और उसे भूनने के बाद मैंने इसमें जी चिकन शामिल किया और फिर मैंने चिकन को इसमें भून लिया। बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई। अच्छा, स्पाइसेस में मैं बस बेसिक स्पाइसेस यूज़ करूँगी जिसमें हस्बे ज़रूरत मैंने नमक और साथ में हल्दी हाफ़ टेबल स्पून, सुर्ख मिर्च 1 टेबल स्पून, यानी हाफ ऑफ करके मैंने 2 दफ़ा डाल दी है। और इसके अलावा जी 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसमें काली मिर्च का, हाफ़ टेबल स्पून ही गरम मसाले का डाल दिया है। थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है ताकि हमारे मसाले जले ना। तो बस जी अब मिसालों के साथ चिकन, फ्राई प्याज, अदरक लहसुन इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम भून लेंगे। उसके बाद जी मैंने ये टोमेटो प्यूरी का एक बार था और ये लास्ट वन था मैंने इसको बीच में डाल के चिकन को अच्छे से भून लिया। तो आप इसकी रंगत देख सकते हैं कि ये कितनी प्यारी हो गई है, कितना ही ये टेम्पटिंग और मज़े का लग रहा है। तो घर का काम भी तकरीबन, हमारी क्लीनिंग भी ख़त्म हो चुकी थी और बेडशीट्स वगैरह भी मैंने आज चेंज कर दी थी। अच्छा, जब चिकन जो है वो तकरीबन 80% कुक हो गया तो फिर मैंने इसमें बंद गोभी शामिल कर दी। आपको पता है बंद गोभी जो है वो हम एज ए सैलड भी यूज़ करते हैं, बहुत जल्दी ये गल जाती है
और इसको इतना टाइम नहीं चाहिए होता, इसलिए जब चिकन 80% गल जाएगा तो ही हम इसमें बंद गोभी को शामिल कर देंगे। तो बस जी ये इसकी सारी रेसिपी है और उसके बाद हम इसको ढक देंगे तो दम में ही बंद गोभी जो है वो पक जाएगी। और यहाँ देखिए जी माशाल्लाह से हमारा सालन आधे घंटे के अंदर तैयार हो चुका है। तो आप इस रेसिपी को रमज़ान के लिए सेव कर लें और सहरी में पराठे के साथ बंद गोभी और चिकन का सालन बहुत बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे एक दफ़ा बनाकर ज़रूर देखिएगा। इंट्रूसिव थॉट्स कह रहे हैं और ये चावल जो है ये साफ़ करने के लिए मैंने माहम को दे दिए थे और माहम ने अच्छे से इनको साफ़ कर दिया है। आज मैं बंद गोभी और चिकन के सालन के साथ मटरों वाले राइस बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं चावल बनाते हुए सोच रही थी कि मटर भी और मंगवा कर उनको स्टोर कर लिया जाए और साथ में टमाटो प्यूरी भी और बना ली जाए, अदरक लहसुन का पेस्ट भी, क्योंकि जब ये चीज़ें बनी होती हैं तो बहुत आसानी होती है। तो अब आगे तो वैसे ही रमज़ान है तो रमज़ान में बहुत सुकून हो जाएगा अगर इस किस्म की तैयारी हम पहले कर लेंगे। तो यहाँ जी मैंने जो है वो प्याज़ों को तड़का लगा दिया, उसके बाद इसमें मटर डाल लिए। यहाँ मैं 5-6 अदद मिर्चों को चॉप कर रही हूँ क्योंकि आज मैं राइस में रेड चिली इस्तेमाल नहीं करूँगी, यहाँ मैं ग्रीन चिली ही इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने यहाँ पर जी साथ में नमक शामिल किया है, थोड़ी सी मैं काली मिर्च भी इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, जब आप जो है वो ग्रीन चिलीज़ और साथ में ब्लैक पेपर के साथ राइस बनाते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और थोड़ा सा ग्रीनिश लुक भी देते हैं और बहुत टेस्टी हो जाते हैं। तो ये लें जी हमारा झटपट से दम भी लग गया। यहाँ मैंने हेल्पर से कहा कि वो नीचे बैठ के अच्छे से धनिए और पुदीने की चटनी कूट ले। 1 अदद सब्ज़ मिर्च भी मैं ज़रूर शामिल करवाती हूँ, 1 अदद लहसुन का जवा भी बीच में होता है और खुद मैंने सैलड बना लिया। तो बस जी यहाँ पर हमारे सालन भी बन चुका था, राइस भी दम पर थे, सैलड भी बन गया था और साथ में रायता भी डन हो गया था। तो बस जी लंच रेडी हो चुका था। मैंने सालन को एक दफ़ा दोबारा थोड़ा सा गर्म किया और उसके बाद मैंने इसे डिश आउट कर दिया। बच्चों को भी मैंने पास बुला लिया था कि मैं डिश आउट करती जाती हूँ और आप प्लेट्स, ग्लासेस और साथ में जो है वो सालन, राइस की डिश और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आप टेबल पर सेट करते जाओ। तो बच्चों को इस किस्म की एक्टिविटीज़ में ज़रूर जो है वो शामिल करना चाहिए ताकि उन्हें भी पता चले कि ये काम वो हैं जो हम जिसमें हमने अपनी मदर्स को हेल्प आउट करना है। कि एक तो हारिस को बुला लाए कि आके खाना खा ले, पर वो अच्छा, ये बंद गोभी और चिकन का सालन बहुत टेस्टी बना था और राइस जो हैं वो थोड़े से स्टिकी थे। ये हमारे घर के राइस हैं और मैं इसे हर दफ़ा पहले से और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी ये थोड़े से स्टिकी हो जाते हैं। तो अभी मेरे हस्बैंड तो ग्रॉसरी करने गए हुए थे, मौजूद नहीं थे, लेकिन चूँकि खाने का टाइम हो चुका था तो मैंने खाना भी लगा दिया और दादा अबू ने, माहम हारिस की फुप्पो ने, हारिस ने, माहम ने खुद और साथ में मैंने, हेल्पर ने, हम सब ने बैठकर मज़े से खाना खाया और बहुत ही माशाल्लाह से डिलीशियस खाना बना था। उसके बाद जी जब मेरे हस्बैंड आए और तमाम चीज़ें जो मैंने उन्हें नोट करवाई थी वो ले आए तो फिर मैंने तमाम चीज़ों की चेकिंग शुरू की कि क्या क्या आया है और क्या रह गया है। और मेरी आदत है कि सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन अगर एक भी मिसिंग हो तो मैं शोर मचा देती हूँ कि आप ये वाली चीज़ क्यों नहीं लेकर आए जो मैंने आपसे कही थी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। तो वो मेरी इस आदत को वो कहते हैं कि मैं इतनी चीज़ें ले आता हूँ लेकिन जो चीज़ मैं भूल जाता हूँ तुम्हारे लिए वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये जी डो स्टोरी की मैं हमेशा समोसा पट्टी और स्प्रिंग रोल पेस्ट्री जो है वो मंगवाती हूँ, बल्कि मेरी सिस्टर जो हैं वो मुझसे पूछ रही थी कि आप कौन सी रोल पट्टी और समोसा पट्टी यूज़ करती हैं, बहुत अच्छी होती है। तो मैं उनको भी यही मशवरा दे रही थी कि आप इस ब्रांड की यूज़ करें, ये बहुत अच्छी है और बड़े आसानी से उतर जाती है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करती। तो यहाँ पर जी खजूरें
और साथ में फलियाँ और दही भल्ले के ऊपर डालने के लिए ये पापड़ी वगैरह, ये तमाम बेसिक चीज़ें थीं जो कि रमज़ान में हमें डेली बेसिस पर इस्तेमाल करने के लिए चाहिए होती हैं। तो मैंने सिर्फ यही चीज़ें मंगवाई थीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल? क्या हाल है? ठीक हो? आप दोनों ने नहीं मिलना आपस में। आइसक्रीम किसने मंगवाई है? जी मैंने तो ये क्लिप नेक्स्ट डे का है। माहम हारिस की तीनों फुप्पो इकट्ठी हुई थी और बड़े जी गपशप चल रही थी और मैंने यहाँ पर बिरयानी मंगवा ली और साथ में मटर आलू चिकन बना लिया। तो बस ये दोपहर को खाने का वक्त था, खाना लगाया और साथ में जो है वो आइसक्रीम जो है वो मेरी छोटी नंद ने मंगवा ली। तो यहाँ पर बैठ के सब ने बड़े मज़े से खाना खाया, बहुत सी गप्पें लगाईं। खाने के बाद मैंने चाय बनाई। आज जब हम इकट्ठी हुई तो बहुत हंसी, क्योंकि जो मेरी एक नंद है जो इधर हमारे करीब ही रहती हैं, आसमा फ़ारूक रेसिपीज़ के नाम से उनका चैनल है, वो भी व्लॉगिंग करती हैं। तो मेरी बाकी जो दोनों नंदें हैं और साथ में मेरी बेटी, वो कह रही थी कि 2 व्लॉगर्स इकट्ठे हो गए हैं तो अब हमें हर बात और हर काम जो है वो बड़ी एहतियात से करना पड़ेगा। तो बहरहाल जी, खाने के बाद मैंने चाय सबको सर्व की और उसके बाद जो है वो मिलकर हमने फिर थोड़ी बहुत गपशप की। ये अपने अपने कप उठा लें। थैंक यू, शुक्रिया। दूसरे हाथ में। हारिस, आपकी चाय किधर करनी है? जी जी। और यहाँ जी माहम ने आज अपनी पुप्पो से एक और अबाया स्टिच करवा लिया और अब वो पहनकर मुझे दिखा रही थी। इस अबाई के लिए लेसेस और साथ में बटन उसने हमारे घर के साथ जो सिलाई सेंटर है वहाँ से अपनी पुप्पो के साथ जाकर लेकर आई थी और जी बड़ी ही अच्छी स्टिचिंग माहम की पुप्पो ने की थी। तो माहम मुझे ये पहनकर दिखा रही थी। तो आजकल मेरी बेटी को अबाया स्टिच करवाने का शौक हुआ था। दर्जन बन तो ये गई है। दूसरा अबाया था जो उसने अपनी पुप्पो से स्टिच करवाया। डाल के ना उसके कॉर्नर्स को मोड़ के ये ऐसे बन जाते हैं ये क्या बनेंगे? स्क्रंचीज। स्क्रंचीज। वाओ, वेरी गुड। लेकिन तुम अपना हाथ ना इस मशीन के अंदर दे I लेना। have supervision, but my supervision is a little away. और जी ये माहम ने बेड पर ही अपनी दादों की मशीन रखी और ये सारे स्क्रंचीज जो हैं ये स्टिच किए और ये बहुत खूबसूरत थे। यकीनन आपको भी पसंद आए होंगे। बहुत प्यारी लग रही है। तो आज का व्लॉग दूसरे यहीं बाजू तक। में भी अगर तो आपको तुम्हारे वीडियो अबाई के पसंद साथ आई का है। हो तो आपको पता है पहनो। कि आपने क्या करना है। एक अच्छा सा कमेंट करना है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और थम्स अप भी ज़रूर करना है। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छे से नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। ये वाली मैंने अच्छा, मैं भी किसी दिन ले सकती हूँ बीच में, इजाज़त है? इजाजत है। ओके।